Hello, my dear student. This is Deepika from Study Coach. So, how are you all? I hope you are fabulous. So, let's begin today's class. आज हमारा डे 4 है. आज हम पढ़ने वाले हैं pronouns. हम pronouns पढ़ने वाले हैं. So, what is pronouns? Pronouns are the words used in place of a noun to avoid the repetition. ये जो है हम क्या करते हैं, pronoun को यूज करते हैं किस लिए? क्योंकि noun को रिप्लेस करने के लिए, noun की जगह में हम pronoun को यूज करते. For why? और अबाउट द रिपीटेशन, हम रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. जैसे देखो बेटा, हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो हमें बोर लगता है ना, इरिटेट लगता है. जैसे आपकी मम्मा बार बार एक चीज बोलते तो आप बोलते हो अरे मम्मा बस करो, और कितने बार बोलोगे एक चीज, है ना. सो वही जो एक चीज को हम रिपीट नहीं करेंगे, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखो प्रियांशु इज ए बॉय. देखो प्रियांशु इज योर नाउन. तो आपको अगर नाउन नहीं पता है व्हाट इज नाउन, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके लिंक दिया जाएगा, आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो नाउन का. तो प्रियांशु इज ए बॉय. प्रियांशु इज वेरी इंटेलिजेंट. प्रियांशु is the only son of Priyanshu's father. I love Priyanshu very much. तो यहाँ पे देखो, आपको ऐसा नहीं, छोटा सा एक पैराग्राफ है, बट कितने बार प्रियांशु 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 बस वही सुनाई दे रहा है, हमें बोर नहीं लगता इतने बार. यस, सो दैट्स व्हाई वी नीड ए प्रोनाउन. इसी वजह से हमें प्रोनाउन की जरूरत होता है. तो यहाँ पे देखो हम प्रोनाउन लगाते हैं. प्रियांशु इज ए बॉय. ही इज वेरी इंटेलिजेंट. Priyanshu is the only son, so he is the only son of Priyanshu's father, his father. I love Priyanshu very much. I love him very much. तो देखो अभी एक चीज देखें, यहाँ पे प्रियांशु है, ही हुआ, तो यहाँ पे भी हम यूज करते हैं ही इज ए बॉय. तो देखो प्रियांशु के लिए ही इज ए बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज द ओनली सन ऑफ his father. I love him very much. तो देखो यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, ये प्रियांशु 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 है, बट इनके लिए प्रोनाउन कैसे चेंज हो गया. यहाँ पे ही हुआ, वहां पे ही, यहाँ पे हिज, यहाँ पे हिम, कैसे हो गया. तो यही इसीलिए तो हमें प्रोनाउन पढ़ना है कि कैसे ही, एक ही तो सेम ही तो नाउन है, बट हम जब प्रोनाउन लगाए तो वो कैसे चेंज हो गया. तो हमारे बहुत सारा केसेस होता है प्रोनाउंस का, वो हम अभी देखेंगे, एंड उसी वजह से ये सब चेंजेस होता है. एक ही प्रोनाउन बट उसका नेमिंग अलग अलग होता है. तो देखो जैसे हमारे जो प्रोनाउंस होता है, आप लोगों को पता है प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं. तो मेनली जो हमारा बहुत ज्यादा यूजेबल जो प्रोनाउंस होता है, हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, आई, वी, ही, she, it, you, they, me, him, etc. ये सब बहुत सारे प्रोनाउन है, हम धीरे धीरे उससे पढ़ेंगे. तो ये जो प्रोनाउन होता है बेटा, इसे बोला जाता है पर्सनल प्रोनाउन. इसे क्या बोला जाता है, पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है. ठीक है. तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जो पर्सन्स के लिए यूज होता है, दे आर नोन एज योर पर्सनल प्रोनाउन. तो देखो आई मीन्स में, वी मीन्स, ये सबको ही हो गया है. तो शी मीन्स वो हो गया, ही मीन्स वो हो गया. तो ही और शी जो है आपका, ही हम बॉयज के लिए यूज करते हैं, शी हम गर्ल्स के लिए, मतलब ये मेल है एंड इट इज योर फीमेल है. तो ये सब हम यूज करते हैं. ओके, समझ में आ गया. तो इसे पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है. तो देखो बेटा, इट आ गया, तो इट क्या है आपका, ये भी योर पर्सनल प्रोनाउन. अभी आप पूछोगे मैम इट कैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है. बट देखो इट हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, एंड जहाँ पे हमें जेंडर्स नहीं पता होता है, सो वहां पे हम इट लगाते हैं. सो दैट वाई योर इट ऑल्सो योर पर्सनल प्रोनाउन. तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन में जाते हैं. तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या केसेस है, वो केस की वजह से ये हमारे एक ही सेम ही प्रोनाउन, ही से ही हो गया, ही से हिम हो गया, ये कैसे हुआ. ओके, तो हम नेक्स्ट में देखते हैं कैसे ये चेंजेस होता है.
सो ये लिस्ट को देखो, बनाई हो, ये आपका केसेस है। तो देखो ये पहला गया सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, जब आपका नाउन एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो वहां पे हमारा सब्जेक्टिव केस लगता है एंड ये सब प्रोनाउन हमारे यूज होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके लिंक दिया गया है, वहां पे जाके देख सकते हो। तो जो सब्जेक्ट होता है मतलब जो डूइंग करता है, कुछ काम करता है, दैट इज योर सब्जेक्ट। जैसे आई एम टीचिंग तो आई इज योर सब्जेक्ट, मैं हुआ सब्जेक्ट, मैं काम कर रही हूँ। तो जो जहाँ पे भी आपका नाउन जहाँ पे सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे ये सारा प्रोनाउन आपका यूज होगा। आई एंड आपको पता है ना, आई एंड वी आपका क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, यू होता है आपका सेकंड पर्सन होता है, दे ही शी इट योर थर्ड पर्सन इसे बोला जाता है, इसे थर्ड पर्सन बोला जाता है, इसे सेकंड यू को, एंड इट इज योर फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं ना, या फिर मैं किसी से, वो भी मैं मुझसे बात करता हूँ, दैट इज योर फर्स्ट पर्सन होता है। मैं जो बात कर रही हूँ, कोई सुन रहा है, दैट इज योर यू सुन रहे तो आप हुए क्या, योर सेकंड पर्सन। तो हम क्या कर, किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज योर थर्ड पर्सन। ओके, सो सब कुछ आपका जब सब्जेक्टिव केस होगा तो ये सब लगेगा। तो देखो बेटा ये कोरिलेट है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का अस होता है, ये पूरा आप लोगों को दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो वो जो वर्क हो रहा है किसी के ऊपर हो रहा है ना। तो जैसे मैं बोलूंगी ही गिव मी ए पेन, वो मुझे एक पेन दिया, तो दिया कौन, वो दिया, वो ही क्या हो गया, वो आपका सब्जेक्ट हो गया, वो दिया, बट किसे दिया, मुझे दिया। तो मी जो हुआ दैट इज योर ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो यहाँ पे मी हो गया। तो हम जब छोटे थे ना तब से रट्टा मार के आ रहे हैं कि मैं मीन्स आई हो गया, मुझे मीन्स मी हो गया, बट नॉट, ये नहीं होता है। मुझे का इंग्लिश हर वक्त जो मी होगा दैट इज नॉट, दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, वो कभी भी नहीं होता है। ओनली अगर ऐसे हिंदी से आप इंग्लिश को ट्रांसलेट करोगे गलत, रट्टो मत, देखो कि क्या होता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू में उसे अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो दैट इज योर ऑब्जेक्टिव केस। जब किसी भी चीज ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, किसी के ऊपर काम होता है, तो तभी यह सब आपका जो प्रोनाउन दिया गया है यह सब प्रोनाउन बैठता है। व्हाट इज पॉजिटिव केस। अभी देखो ये पॉजिटिव केस क्या होता है, हम माई माइन लगाते हैं, बट हमें पता है क्या ये पॉजिटिव केस है, बट हमें क्यों पढ़ना है, हमें तो पता है यहाँ पे माई लगता है, यहाँ पे माइन, बट हमें क्यों पढ़ना है, वही तो बात है। क्योंकि एग्जामिनर आपको वही पूछने वाला है, ये जो माइन यूज हुआ है या फिर ये जो आवर्स यूज हुआ है वो कौन सा केस है आपका प्रोनाउन का। तब तो बच्चे, हाँ तभी तो मजा है ना, सब ऐसे उल्लू तरह बैठ जाएंगे, अरे ये तो हम नहीं पढ़े हैं। तो दैट इज योर पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या होता है, जब हम किसी के ऊपर हक जमाते हैं, सो दैट इज योर पॉजिटिव केस। इसका मीन्स क्या हुआ, जैसे मैं बोलूंगी ये पेन मैंने खरीदी है, ये मेरी पेन है ना, इसे मत लो, ये मेरा है, सो दैट इज योर पॉजिटिव केस। क्यों, क्योंकि ये मैं खरीदी हूँ या फिर मुझे कोई दिया है तो मेरा हुआ ना, मैं क्यों दूं तुमको। तो दैट इज योर पॉजिटिव केस, उससे बोला जाता है पॉजिटिव केस। तो जब किसी के ऊपर हक जमाते हैं, तो अभी हो गया, तो आई का माई होगा या माइन होगा, वी का आवर होगा, आवर्स होगा, यू का क्या होगा, अरे मैं तो नहीं लिखी हूँ, क्यों नहीं लिखी हूँ, आपके लिए है कि यू का ये जो है पॉजिटिव केस आपको बोलना है। तो जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ कि यू का पॉजिटिव केस क्या होने वाला है। तो दे का देयर्स होगा, देयर होगा, देयर्स होगा, ही का हीज होगा, शी का हर होगा, हर्स होगा, इट का इट्स ही होगा। तो ये आपका पॉजिटिव केस गया। तो अभी हम तो और एक एग्जाम्पल के थ्रू में जानते हैं। देखो जैसे मैं कौन हूं, आई एम दीपिका, तो मैं लिख सकती हूँ मैं दीपिका हूं, आई एम दीपिका। मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो मैं क्या लिखूं, मुझे, हम तो छोटे जब से थे तब मुझे क्या मीन्स क्या पढ़े, मी है ना, मी पढ़े क्या नहीं, बट दैट इज एब्सोल्युटली मी होता है क्या, मी लाइक आइसक्रीम, नो आई लाइक आइसक्रीम। तो देखो आई लाइक आइसक्रीम, क्योंकि मुझे आइसक्रीम पसंद है। तो अभी देखो नेक्स्ट में देखो, मुझे एक पेन दे दो,
तो मैं क्या करूंगी, गिव मी ए पेन। यहाँ पे देखो मुझे का मी हुआ, क्यों? क्योंकि गिव कोई दे रहा है, तो वो वर्क कर रहा है, कोई भी समन कोई भी दे रहा है तो मुझे दे रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगा, मी हो गया। अभी मुझे पेन दिए तो मेरा हुआ ना, सो क्या होगा, वो मेरा पेन है, तो इट इज माई पेन हो गया ना। तो देखो यहाँ पे हक जता रहे कि वो मेरा पेन है, इट इज माई पेन। अभी बोलोगे मैम ये तो सब कुछ समझ में आ गया, सब्जेक्टिव केस दिखा दिया, ऑब्जेक्टिव केस दिखा दिए, अभी हमारा पॉजिटिव केस दिखा दिए, बट ये माइन कहाँ यूज होगा? माई का तो समझ में आ गया, बट माइन कहाँ यूज होगा? जब मैं यहाँ पे क्या बोली, इट इज माई पेन, वो मेरा पेन है, बट मैं जब बोलूंगी वो मेरा है, तो दैट टाइम वी यूज इट इज माइन, वो मेरा है। इज दैट क्लियर? तो देखो एक ही सेंटेंस है, इट इज माई पेन भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे मैं और पेन को नहीं बोली, इट इज माइन, वो मेरा है ना। सो ये गया आपका पॉजिटिव केस। तो आई विश आप लोगों को समझ में आ गया सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। एंड बच्चों पता है ना आप लोगों को और भी बहुत सारा हमारे जो प्रोनाउंस होता है, ये तो हम मोस्टली यूज करते हैं, बट और भी हमारे बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं, उनका भी केसेस होता है, तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में उसका केसेस पढ़ेंगे। तो आई होप ये आप लोगों को थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होने वाला है। अगर पूरा वीडियो का आप देखते हो तो अगर कुछ हेल्प होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए अच्छे रहो। ओके, बाय।